और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं आपको दोस्त आकाश राठौर। आज पहुंच गया हूँ गैलेरिया, एक मॉल है डैलस में, वहाँ पे वीकेंड पे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं हमारे, और बहुत टाइम हो गया था मुझे कुछ कपड़े लिए, सो हमने सोचा कि चलो कपड़े खरीद के आते हैं। तो वीकडे में निकले हैं मॉल, एंड ग्रोसरीज़ वगैरह भी करना पड़ेगी क्योंकि फ्रेंड्स जो आएंगे तो इंडियन ग्रोसरी वगैरह सारी लेना पड़ेगी। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि यहाँ का मॉल कैसा है और इंडियन ग्रोसरी का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है। सो ओवरऑल डे हमने कंप्लीट कर लिया ऑफिस का, एंड ऑफिस कंप्लीट करके निकले थे। सो वो देखते हैं कि शाम का हमारा जो बेसिकली एक्सपीरियंस इवनिंग है वो कैसे रहती है, और कपड़े भी लगे हाथ खरीद लेते हैं। तो बिकॉज बैगी पैंट्स आजकल फैशन में है, बैगी ट्राउजर्स, तो वो ज़ारा में ही मिल रही हैं आसपास, और भी शॉप से, बट उतना अच्छा मुझे मटेरियल कहीं मिला नहीं। तो ज़ारा में ये बैगी पैंट्स जो हैं वो देखते हैं। सो $670 का बैगी पैंट है, और अराउंड $50 के शर्ट से यही रेंज है यहाँ पे। 70-75 की पैंट और 50-60 के शर्ट्स। तो गौरेश हेल्प कर रही है मुझे शर्ट्स एंड ऑल देखने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे डिज़ाइन, काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं यहाँ पे। तो $70 वही हैं जो महंगी हैं, उसके अलावा ऑलमोस्ट $50 के आसपास है, जैसा मैंने बोला। सो 4,500 के आसपास। तो बैगी पैंट तो ठीक है, अच्छी लग रही है। अब इसके साथ शर्ट ट्राई कर लेता हूँ कोई। एक तो शर्ट एक ये ट्राई की है, एक और ट्राई करके आता हूँ, और फिर देखते हैं कौन सा पसंद आता है तो उसको लेते हैं फाइनली। बट ये तो मुझे काफ़ी पसंद आई बैगी पैंट, प्लीटेड पैंट्स है। तो खरीद ली बैगी पैंट्स और एक शर्ट जो मल्टी कलर का है। और वाइल बाइंग आई लिटरली जस्ट रियलाइज्ड कि ये जो बैगी पैंट्स हैं वो मेरे पापा ने अपनी शादी में, या उनके जो भाई की शादी है, मेरे चाचा की शादी, अंकल की शादी में पहनी थी जब वो डांस करते थे तब। सो उतने टाइम पहले ये जो बैगी पैंट्स है बेसिकली चौड़े घेरे वाली पैंट जिसको बोलते हैं, वो पहने थे। और उनके सारे दोस्तों ने प्रीटी मच मल्टी कलर के शर्ट से, इस तरह के जो शर्ट ढीले वाले वो पहने हुए। और फैशन जो है वो कैसा घूम के वापस आता है कि एक टाइम पे बैगी पैंट्स देख के, या बड़ी जो घरे की पैंट्स हैं वो देख के हमें लगता था कि ये क्या पहना है, क्योंकि उनके VCR पे हम टेप्स देखते थे शादी के, पापा की और अंकल की, और तब हम ये बात करते थे कि ये लोग कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बिकॉज तब जो छोटी पैंट्स, स्लिम पैंट्स, वो फैशन में थी ऑलमोस्ट 10 साल पहले। और अभी फिर से बैगी पैंट्स और ये प्लीटेड पैंट्स जो आगे से प्लीट्स है वो फैशन में, तो अभी वो हम खरीद रहे हैं। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग कि कैसे मैं 40 साल 35 साल पुराने कपड़े पहन रहा हूँ। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे जहाँ पे आमिर खान, शाहरुख खान, वो भी इस तरह की पैंट्स पहनते थे, और वो देख के फ़नी लगता था कुछ टाइम पहले, बट अभी वापस से ट्रेंड में आ रहा है। सो वो ख़रीदा, काफ़ी अच्छी लग रही है देख के, तो वो हमने ले लिया। अभी निकलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। कपड़ों का जो काम है वो तो हो गया, एक ड्रेस मैंने ले ली, गौरेश ने एक ड्रेस ले ली, तो हम दोनों का वो हो गया है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। पहली बार हमने मॉल जो है वो एम्प्टी देखा है, क्यों गौरेश? हाँ, एक्चुअली हम शायद वीकडे पे आए, हमें वीकडेज़ पे आना चाहिए, बट वीकडे में फिर ये है कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो हम अवॉइड करते हैं कि हम कहीं निकले ही ना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है उसका फ़ायदा उठाते हुए। हाँ, सो ऑफिस ट्रैफिक ज़्यादा होता है वीकडेज़ में, बट मॉल काफ़ी एम्प्टी है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तब सैटरडे आए थे, 2-3 बार से जब भी आ रहे हैं, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड होती है कि इट्स हार्ड टू शॉप एंड ऑल। बट यहाँ पे भी शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बट रोड पे थोड़ा सा पार्किंग, एग्जैक्टली, सो पार्किंग एंड शॉपिंग बेटर था, बट यहाँ आने में ज़रूर टाइम लगा थोड़ा ज़्यादा, बट दैट्स फाइन। वो ट्रेड ऑफ बेटर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आराम से कपड़े हम देख पाए। सो मॉल तो काफ़ी सही लग रहा है। शॉपिंग के साथ साथ आइसक्रीम अभी ले ली है। गौरेश को पसंद है, मैं आइसक्रीम जनरली नहीं खाता हूँ, बट है इतनी अच्छी कि मैंने एक स्पून और मांग ली। 8 बजे ये लोग मॉल बंद कर देते हैं, सो बहुत जल्दी होता है। 5 बजे, 5:30 बजे तक वर्क ख़त्म करो, ऑफिस ट्रैफिक, इसीलिए वीकडे में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 1 घंटा हमारे यहाँ से दूर है, गैलेरिया मॉल है वो। बट फाइनली हम लोग आ गए, और कपड़े तो हो ही गए, आइसक्रीम भी लिए। इंडिया में ये थोड़ा अच्छा है कि थोड़ा लेट तक मॉल्स चलते हैं, सो यू कैन शॉप बेटर, बट यहाँ पे तो 8 बजे सब बंद हो गया अभी। बट आइसक्रीम काफ़ी अच्छी है गौरेश की बेसिकली। आकाश कभी आइसक्रीम नहीं खरीदता है खुद से हमेशा सिर्फ टेस्ट करेगा और कुछ डिसअपॉइंटमेंट के साथ। मैं जनरली आइसक्रीम टेस्ट करता हूँ क्योंकि टेस्टर्स होते हैं, और खरीदता कभी नहीं हूँ। जैसे आज भी मैंने नहीं खरीदी, इन्होंने ही खरीदी है, बट अच्छी है तो मैंने एक स्पून ज़रूर ले ली कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और मॉल में ही आइस स्केटिंग रिंग भी है, जहाँ पे आइस स्केटिंग करते हैं लोग, पब्लिक के लिए अवेलेबल है।
और कई बार कई लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, सो वो भी है, वो चल रहा है नीचे मॉल के सेंटर में। और इस मॉल में वो हर बार हर फेस्टिवल के हिसाब से थीम चेंज करते रहते हैं, सो समथिंग दे डू एवरी टाइम। सो अच्छा मॉल है हमारे घर के आसपास। डैलस का काफ़ी पॉपुलर मॉल है गैलेरिया मॉल। सो इंडियन स्टोर से पहले याद आया कि बल्क में जो सामान खरीदना है वो कॉस्को से खरीदते हैं, क्योंकि बल्क के लिए होलसेल कॉस्को सबसे सही है। तो वहाँ आ गए हैं और यहाँ भी हम क्लोजिंग टाइम पे पहुँचे हैं एकदम। सो 8:30 ये क्लोज़ होता है और हम ऑलमोस्ट 8:30 पे हैं यहाँ पे, इसलिए भी पूरा एम्प्टी है। तो जल्दी जल्दी सामान लेते हैं, उन्होंने बोला कि 5-7 मिनट में क्लोज़ हो जाएगा, इसीलिए पूरा इस तरह का एम्प्टी एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। तो ग्रोसरी बेसिक शॉपिंग हमने कर ली, जो कॉस्को से बल्क में हमें सामान चाहिए था, आलू प्याज वगैरह ये सब ले लिया है। बटर क्रोसान है, ये यहाँ पे डिसेंट क्वालिटी का मिलता है काफ़ी सस्ते प्राइसेस में। जूस, एवोकाडो, चीज़, प्रोटीन वगैरह जो पैनकेक्स है नाश्ते के लिए वो लिया, और पानी की बॉटल ली। उतने में $110 का बिल है, सो $110 का बिल अभी पे किया बेसिक ग्रोसरीज़ में। एंड अब यहाँ से निकलते हैं इंडियन स्टोर के लिए, जहाँ से सब्ज़ियाँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ यहाँ पे यूएस स्टोर्स जो होते हैं उनमें उतनी अच्छी नहीं मिलती। इंडियन स्टोर में सब्ज़ियाँ जो हमें खानी होती है वो जनरली हम वहाँ से लेते हैं, एक्सेप्ट फूल गोभी वगैरह कहीं पे भी मिल जाती है नॉर्मली, बट बाकी सब्ज़ियाँ जो हम खाते हैं, तुरई हुआ, ग्वारफली हुआ, ये सब इंडियन स्टोर में मिलेगी। सो वहाँ चलते हैं, वहाँ से प्लेट्स उठा लेंगे, पेपर प्लेट्स, और बाकी चीज़ें जो भी लेना लिस्ट में लेके आए सामान वो लेते हैं। तो ये फर्स्ट डेस्टिनेशन से सामान हो गया गाड़ी में लोड। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडियन स्टोर और वॉलमार्ट भी जाना है, क्योंकि पानी भराना है। पानी हम लोग अभी वॉलमार्ट से पीते हैं, जो प्योरीफाइड प्रेमो वाटर आता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर्ड वाटर आता है यूएस में सभी टैप्स में, बट फिर भी उसमें कुछ पर्टिकुलर मटेरियल या मिनरल है वो एक्स्ट्रा होता है जो हमको नहीं पीना है। तो देन वी गेट अ प्योरीफाइड वाटर जो हम एक्स्ट्रा कैंस भर के लाते हैं, तो वो भी वॉलमार्ट से भरनी है। तो आज बेसिकली कॉस्को, इंडियन स्टोर, वॉलमार्ट और मॉल सब कुछ हो जाएगा पूरा दिन। बाहर में निकल गई पूरी हमारी इवनिंग। तो निकलने में और ड्राइव करने में इतना लेट हुआ, 1 घंटा में घर से जो मॉल है उससे निकल के लगता है घर आने में ऑलमोस्ट 50-45 मिनट्स। सो इंडियन स्टोर हमने आज कैंसिल किया बिकॉज ऑलरेडी 9:30 हो गया, तो घर भी जाना है, फिर कल वापस ऑफिस है, इसलिए वॉलमार्ट पहले आ गए, क्योंकि पानी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के बिना तो काम चलेगा नहीं। सो ये पानी की बॉटल्स और ये हमारा वॉलमार्ट। सो यहाँ से बनाना उठा लिया हम लोगों ने, और क्यूकम्बर और धनिया वगैरह यहाँ मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। सब्ज़ी आज नहीं लिए, वो बाद में लेंगे, बट इनका ये सेक्शन भी आज, जैसा मैंने बोला, हर जगह खाली है। तो वीकडेज़ का ये तो फ़ायदा है कि चीज़ें खाली रहती हैं, सो वो कर लेते हैं। बेसिक सामान यहाँ से उठा लेते हैं और पानी भरने के लिए चलता हूँ मैं उधर। तो ये वाटर मशीन जिससे हम अभी यूजुअली पानी पीते हैं, सो 5 गैलन यानी कि ऑलमोस्ट 18 लीटर या 20 लीटर का कैन है, ये हम भर लेते हैं। तो $2.50 का हमको पड़ता है पानी इसमें। सो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 250 रुपीज़ में हमको 20 लीटर पानी मिल जाता है पीने का, अच्छा खासा अल्कलाइन वाटर प्राइमो का, वो ले लेते हैं। एंड 3 बॉटल्स में लेके आ गया हूँ। गौरेश है जो कुछ बाकी सामान खरीदने गई, तब तक मैं बॉटल्स भर लेता हूँ पानी की, और फिर इनकी बिलिंग करा के, जो बनाना वगैरह लिया है वो सब की बिलिंग करा के निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। प्लेट्स हमको चाहिए थी जो इंडियन स्टोर में मिलती हैं। सो यहाँ पे जो वॉलमार्ट में प्लेट्स मिलती हैं नॉर्मली, जो यूएस की प्लेट्स हैं, पेपर प्लेट्स जो हम खरीदते हैं, उसमें खन वाली प्लेट नहीं होती जो हमारे यहाँ होता है कि जिसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट वाली प्लेट नहीं है यहाँ पे, एंड हम लोग कंपार्टमेंट वाली प्लेट ही ढूंढ रहे थे, तो वो इंडियन स्टोर में मिलेगी, तो वो उसके लिए हमें अलग से जाना पड़ेगा, बिकॉज जैसा मैंने बताया दोस्त वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं तो कंपार्टमेंटलाइज प्लेट जो कंपोस्टेबल प्लेट्स होती हैं वो आप खरीदें, वरना इतने लोग अगर आपके घर में हैं तो बर्तन धोते धोते आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो निकल जाएगा इवनिंग का। तो वो बचाने के लिए हम पेपर प्लेट्स खरीद लेंगे। तो कंपार्टमेंट वाली प्लेट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, तो वो मैं इंडियन स्टोर से खरीद लूँगा। तो डन विथ अवर डे, इस तरह की हमारी इवनिंग रही। घर पे वापस आ चुके हैं हम लोग, अभी जस्ट एंट्री की है, और पिज़्ज़ा ऑन द वे से उठा लिया था बिकॉज खाना बनाने की एनर्जी नहीं थी और काफ़ी टाइम लेट हो गया। सो रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे जल्दी बंद होते हैं। ये यहाँ का थोड़ा सा इशू है यूएस में कि चीज़ें ज़्यादा देर तक खुली नहीं रहती हैं। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो है वो जल्दी बंद हो जाते हैं, एक्सेप्ट पिज़्ज़ा चेन्स एंड ऑल। सो वो ऑन द वे मिल गई थी, तो वो ले लिया है एक। अब सामान खाली करता हूँ एंड विल ईट समथिंग, और इवनिंग डन। बट सामान काफ़ी सारा आ गया। इंडियन स्टोर नेक्स्ट टाइम करूँगा बिकॉज लेट हो गए थे। बट आई होप इस तरह की इवनिंग हमारी आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।